हमें फाइनल की सभी छात्राओं का स्वागत है। आज की हमारी ये वीडियो श्रृंखला में अवधि जो मध्यकालीन साहित्यिक भाषा थी उसकी विशेषताओं से संबंधित चर्चा हम करेंगे। इससे पूर्व हमने ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी आदि जो बोलियां हैं हिंदी की, उनकी विशेषताओं के संबंध में चर्चा की। आज अवधि जो कि पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आती हैं। इनमें अवधी सबसे प्रमुख बोली है। अवधी मध्यकालीन साहित्य की एक समृद्ध भाषा थी, बोली थी, और जिसमें बहुत सा विपुल मात्रा में साहित्य लिखा गया है। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी, मोहम्मद मलिक जायसी, दोनों ने ही अवधी में बहुत ही सुंदर रचनाएं लिखी हैं। अगर अवधी की हम बात करें तो यह जो अवधी है वो प्रमुख रूप से फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबांकी आदि जिलों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। ये विस्तृत भूभाग है, इस पर अवधी का प्रभुत्व है। अवधी बोली व्यवहार में लाई जाती है। अवधी बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास मानी जाती है और साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध अवधी भाषा है, क्योंकि मध्यकाल में यानी कि भक्ति काल में जो कुछ कवि थे वो ब्रज भाषा में लिख रहे थे, तो दूसरे कुछ कवि थे वो अवधी में लिख रहे थे। और कुछ कवि इस प्रकार के भी थे, बहुत महान कवि थे, जो अवधी और ब्रज भाषा पर जिनका समान अधिकार था और दोनों में ही वो अपनी रचनाएं करते थे। इस प्रकार के जो कवि थे वो थे हमारे गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस है, जो एक हमारे लिए एक धार्मिक काव्य है, महत्वपूर्ण काव्य है, रामचरित से संबंधित है, वो अवधी भाषा में लिखा गया है। दूसरी तरफ जो भक्ति काल की जो सूफी काव्य धारा थी उसके प्रतिनिधि कवि थे मोहम्मद मलिक जायसी। उन्होंने अपना पद्मावत लिखा और उस पद्मावत में की जो भाषा थी वो अवधी भाषा थी। यानी कि दोनों ही जो महान कवि भक्ति काल के जो अपनी अपनी काव्य धाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे, जैसे राम काव्य धारा का प्रतिनिधित्व गोस्वामी तुलसीदास कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधित्व मोहम्मद मलिक जायसी करते थे। दोनों ने ही अवधी में लिखा है। दोनों की अवधि में थोड़ा फर्क जरूर है। जायसी की जो अवधि है वो ठेठ ग्रामीण अवधि है, और जो गोस्वामी तुलसीदास की अवधि है वो साहित्यिक अवधि है। इस प्रकार से अवध के जो अन्य अवधि के जो अन्य कवि हैं उनमें नूर मोहम्मद, कुतुबन, मंझन, लालदास, नाबादास, अगरदास आदि कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं अवधि में लिखी हैं, और अवधि के प्रमुख कवियों में इनकी गिनती होती है। अब कुछ विशेषताएं इस प्रकार की हैं जिनके कारण अवधि अपने आप में एक विशिष्ट बोली बनती है और अन्य बोलियों से अलग भी दिखाई देती है, या अलग उसकी विशेषता है, या अलग उसका प्रभुत्व है। इस प्रकार की विभिन्न जो विशेषताएं हैं उन पर आज हम चर्चा करते हैं। अभी सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि ए और औ दोनों ही हमारे जो स्वर हैं उनका उच्चारण अवधि में ए का उच्चारण आई और औ का उच्चारण औ के रूप में होता है। जब बोलते हैं तो बोलते समय इनका उच्चारण इस प्रकार से होता है। इसलिए जैसे हम कहते हैं ऐसा, ऐसा, औरत, औरत, पैसा, पैसा, इस प्रकार से इसमें बोली में जो विभिन्न प्रकार की विशिष्टता आती है जो कि अवधि की पहचान है। दूसरी विशेषता है कि अवधि भाषा के कुछ ध्वनि, अवधि भाषा में कुछ जो ध्वनियाँ हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि बदल जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि अणय है,
ये ब्रज भाषा में भी इस प्रकार का ध्वनि परिवर्तन था। प्रत्येक जो बोली है उसमें इस प्रकार का परिवर्तन होता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उसमें कुछ न कुछ बदलाव के साथ उससे साम्यता रखने वाला, उससे समानता रखने वाले किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग हम करने लग जाते हैं और वो धीरे धीरे हमारे व्यवहार में आ जाता है। इस दृष्टि से देखें तो अवधि में ण के स्थान पे न का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जैसे गुण गुण। इसी प्रकार से ये के स्थान पर जय का प्रयोग किया जाता है, ये बहुतायत मात्रा में मिलता है। योग जोग यज्ञ यज्ञ प्रयोग किया जाता है। कै के स्थान पर गय का प्रयोग होता है, जैसे भक्त भगत, इस प्रकार से प्रयुक्त होता है। और जो लय है, लय के स्थान पर रह का प्रयोग होता है, जैसे अंजलि अंजुरी। वै के स्थान पे बै का प्रयोग होता है, जैसे वाण बाण वकील वकील। और जो मूर्धन्य स है, जो मूर्धन्य स है उसके स्थान पर ख का प्रयोग होता है, यानी कि भाषा भाखा, इसका प्रयोग होता है। ये कुछ ध्वनियाँ हैं जो अवधि में परिवर्तित हो जाती हैं, परिवर्तित होकर के उच्चरित होती हैं। अगली विशिष्टता है कि अवधि के दो प्रत्यय बड़े विशिष्ट हैं, एक या प्रत्यय और एक वा प्रत्यय, यानी कि या और वा दो प्रत्यय हैं। इनका प्रयोग अवधि में बहुतायत मात्रा में होता है, जैसे डिब्बी है डिबिया, खाट है खटिया, बिल्ली है बिलैया। इसी प्रकार से रजिस्टर है रजिस्ट्रवा, जगदीश है जगदीशवा। इस प्रकार से या और या दोनों ही प्रत्यय अपने आप में विशिष्ट हैं, जो इसकी पहचान को प्रदर्शित करते हैं। अगली प्रवृत्ति है अवधि के विशेषण मूल रूप से अकारांत होते हैं, यानी कि जो विशेषण होते हैं अकारांत। इससे पूर्व दोनों जो ब्रज भाषा और खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में औकारांतता मिलती है, खड़ी बोली में आकारांतता मिलती है, लेकिन यहाँ अकारांत जो होते हैं वो विशेषण होते हैं, जो विशेषता बताने वाले संज्ञा उस नाम की जो विशेषता बताते हैं वो जो शब्द होते हैं वो अकारांत प्रयुक्त होते हैं। जैसे छोटा होता है तो छोट, बड़ा होता है बड़, भला होता है भल, नीका होता है नीक, खोटा होता है खोट, यानी कि आकारांत के स्थान पर अकारांत हो जाते हैं विशेषण। जैसे छोटा का छोट हो गया, छोट लड़का, बड़ लड़का, भला आदमी, निक पुरुष, है ना। तो इस प्रकार से इसमें ये एक विशेष प्रकार की विशेषता देखने को मिलती है। इसके बाद अगली जो प्रवृत्ति है, विशेषता है, वह अवधि के विशिष्ट क्रिया विशेषण निम्न प्रकार से हैं। अवधि में कुछ विशिष्ट प्रकार के जो क्रिया विशेषण हैं उनका प्रयोग होता है और वो इस प्रकार से हैं। जैसे यहाँ इसको प्रयुक्त किया था यहाँ, एठिया, ही हाँ, ई है वहाँ। इस प्रकार से विभिन्न थोड़े थोड़े दूर दूरी के क्षेत्र पर इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। जैसे वहाँ तो उहाँ, ओठियाँ, उआ, उड़िया, उयुआ, इस प्रकार से उसमें प्रयुक्त होता है। कहाँ, कहें, कहवा, केटियाँ, केठियान। इस प्रकार से कुछ विशिष्ट प्रकार की जो क्रिया विशेषण हैं जो इसमें प्रयुक्त होते हैं, जो इसको अन्य बोलियों से अलग बनाते हैं। अवधि की कुछ सहायक क्रियाएं भी निम्न प्रकार से हैं, देखने को मिलती हैं। जैसे वर्तमान काल में अहूँ, अहूँ है, आही, है ही, आछे। इसी प्रकार से भूतकाल की अगर जब हम बात करें तो भा, भय, रहा, रहे, अहा, अहे, ये हैं। और भविष्यत काल की जब बात करें होवे, होवई, होवऊँ, होई ही, इस प्रकार से प्रयुक्त होती हैं, यानी कि पहचान बन जाती है कि वर्तमान का वाक्य है, भूत का वाक्य है या भविष्य का वाक्य। उसी प्रकार से उसमें सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अगली विशेषता की बात करें तो सर्वनाम रूप में भी
विशेषता लिए हुए है। जैसे अन्य पुरुष है उसमें उ, बा, ओ, उई, ई, इट, इन, एई आदि का प्रयोग होता है। तो मध्यम जो पुरुष है उसमें तू, ते, तुह, तोर, तोहार आदि का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष की जब हम बात करें तो उसमें मैं, मई, मोर, मोरी, मोकह, हम, हमन, हमार, यानी कि हम का जो हमन हमार है, मैं का मई, मोई, मोर, इस प्रकार से विशिष्ट प्रकार से इसमें प्रयुक्त होते हैं जो अपनी विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। ये विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अपने आसपास की जो ब्रज भाषा है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है, उनसे अलग करते हैं, उनसे पृथक पहचान बनाते हैं, अलग से इसकी पहचान बनती है इनसे। और बोलचाल में आधुनिक जो अवधि है वो खड़ी बोली से भी प्रभावित है। और मध्यकालीन अवधि में अरबी फारसी के शब्द अधिक प्रयुक्त होने लगते थे। वहीं आधुनिक जो अवधि है उसमें अंग्रेजी शब्द भी सुनाई देने लगते हैं। यानी कि जैसे जैसे समय बदला, तो जिस समय में प्रभुत्व अरबी फारसी का था, राजशाही शासन व्यवस्था थी, तो उस समय अवधि में अरबी फारसी के शब्द घुस गए थे। और जब अंग्रेज़ों का ज़माना आया और वर्तमान में उसका प्रभाव अंग्रेजियत का है, तो उसमें अंग्रेजी के शब्द भी इस भाषा ने अपने अंदर ग्रहण कर लिए। इसलिए हम देखें कि अवधि जो हिंदी की एक उपभाषा है, पूर्वी हिंदी, उसकी एक प्रमुख बोली है, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, बोलने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है और साहित्यिक दृष्टि से भी इसको समृद्ध भाषा के रूप में जाना जाता है, जिसकी कुछ पहचान और विशेषताएं हैं, जिसके कारण ये बोली अन्य बोलियों से अपने आप में एक विशिष्ट बनी हुई है। धन्यवाद।